आज जो है हम कंटिन्यू करेंगे हमारा सेकंड लेक्चर, क्योंकि जो पहला लेक्चर था हमने इंटरवल्स पे ऑफ किया था। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है, क्योंकि हम उन्हीं को ही कंटिन्यू करेंगे। बट ये जो है आपके पास इंटरवल्स गिवन है। अब देखें कि एडिशन इन एडिशन वी हैव, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो इंटरवल्स हैं हमारे पास इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी मतलब अनलिमिटेड नंबर्स, मतलब इनफाइनाइट नंबर्स जिन्हें हम कहते हैं। ए कामा इन्फिनिटी, इस सिंबल का जो मतलब होता है उसे इन्फिनिटी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसका क्या मकसद है, देखें, x बिलोंग्स टू रियल, x ग्रेटर देन a, मतलब जो x आपका नंबर है वो है a से ग्रेटर, ठीक है। x कौन सा नंबर है आपका, वो नंबर है आपका रियल नंबर। अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल इसके हवाले से x ग्रेटर 5। अब देखिए x जो है 5 से ग्रेटर है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ये हमारी काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन, ठीक। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड जो इसका इंटरवल है वो हमारे पास क्या है, क्लोज एंड ओपन, a कॉमा इन्फिनिटी। अब आप इस स्टेटमेंट को नोट किया करें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये जब स्टेटमेंट समझ में आएंगी तो फिर आपका ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, a ग्रेटर देन इक्वल टू a, x, ठीक है, x। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब इसका क्या मकसद है, जब x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो यहाँ पे 5 को भी इंक्लूड करेंगे, मतलब 5 भी आप लेंगे। 5 ये जो सीक्वेंस शुरू होगी वो कहाँ से होगी, 5, 6, 7, 8, 9, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है। यहाँ पे खाली ग्रेटर देन था, इस वजह से हमने 6 से शुरू किया। यहाँ इक्वल टू है तो 5 से शुरू होगी। इसी तरीके से लेस देन जो स्टेटमेंट है, x लेस देन a, तो यहाँ पे लेस देन आपको पता है, आप पीछे की तरफ जाएंगे जैसे यहाँ पे ये 3, 4 आएगा, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 एंड सो ऑन, मतलब नेगेटिव की तरफ ये आपकी सीक्वेंस चलती जाएगी। इसी तरीके से माइनस इन्फिनिटी। अब क्या है, लेस देन इक्वल टू, ये माइनस इस वजह से आ रहा है क्योंकि आप 0 से भी लेस होती जाएगी सीक्वेंस हमारी, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। इसी तरीके से जो है x लेस देन इक्वल टू a। अब x लेस देन इक्वल टू a, तो x आपके पास क्या आएगा, x लेस देन इक्वल टू a, तो आप यहाँ पे भी ऐसे ही लिखेंगे बट 5 को शामिल करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है, लेस देन इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ फ़र्क आ रहा है, खाली लेस देन है तो यहाँ 4 से शुरू हुआ, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 5, तो सीक्वेंस सेम ही बनेगी बट 5 भी शामिल आप करेंगे इसमें, ठीक। अब आते हैं बाइनरी रिलेशन। व्हाट इज बाइनरी रिलेशन? बाइनरी रिलेशन हम तो कहते हैं A, B, the two non-void sets are relation subset of A cross B, then R is called a binary relation A cross B. Let's suppose we take the value of A, set of A is equal to 1, 2 and B is equal to A comma B, ठीक है। तो अब इसके हमें क्या बनाए हैं, समझने रिलेशन हमें बनाने। हाउ वी कैन मेक रिलेशन, फर्स्ट हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे। जैसे 1 जो है इसका डोमेन, इसकी रेंज से ऑर्डर पेयर बनाएगा इसका, जैसे 1 A से, 1 B से, फिर 2 A से, फिर 2 B से। अब हमें इनके रिलेशंस बनाने। अगर आप देखिए ये हमारे कितने ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, 4, हम इनको कहते हैं ऑर्डर पेयर्स, 1, 2, 3, 4। अगर 4 ऑर्डर पेयर बनेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 2 पावर n, इधर आप 4 रखेंगे तो आपके अब कितने, 16 हो जाएगा। तो आपके कितने रिलेशन बनेंगे, 16। मतलब ये सेम जो इसका बिलोंग्स टू इक्विवेलेंट है सबसेट की तरह, ठीक है। सबसेट आपने पढ़े, ये इसी तरीके से बनेंगे। अब जैसे रिलेशन 1 आप सबसेट में क्या करते हैं, खाली सेट बनाते हैं, फिर आप बनाते हैं A, फिर B। इसी तरीके से यहाँ पर आप क्या नाम देंगे, रिलेशंस का, R1 खाली सेट, फिर R2 आप फर्स्ट ऑर्डर पेयर लेंगे। इसी तरीके से R2, और ये मैंने 2 बार लिखा है सेम, इसको आप क्रॉस करें। R3 जो है वहाँ पे आप क्या लेंगे, 1B, R4 फिर ये थर्ड ऑर्डर पेयर, R5 फोर्थ ऑर्डर पेयर, फिर R6। जैसे आप सबसेट में बनाते हैं ना A, B, इसी तरीके से इस पे दोनों आप ऑर्डर पेयर लेंगे, मतलब फर्स्ट ऑर्डर पेयर सेकंड के साथ रिलेशन 6। सेम रिलेशन क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर पेयर
थर्ड ऑर्डर पेयर के साथ। इसी तरीके से एट रिलेशन आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर पेयर फोर्थ के साथ। इसी तरीके से नाइन रिलेशन, अब देखिए पहला जो ऑर्डर पेयर था इन तीनों के साथ आपने रख लिया यहाँ पे 1 2 3। अब आपके पास किसकी बारी आती है कि यहाँ पे आपके पास सेकंड ऑर्डर पेयर जो है वो आप रखेंगे थर्ड के साथ। इसी तरीके से मैंने एंड सो ऑन लिखा है, क्योंकि जैसे आप सबसेट बनाते हैं इसी तरीके से रिलेशन बनते जाएंगे। जैसे R10 आएगा तो वो क्या आएगा, सेकंड ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू फोर्थ ऑर्डर पेयर। तो आपको पता है लास्ट में जैसे सबसेट में आप क्या करते हैं, सेम सेट एक्यूरेट बनता है, तो इसी तरीके से जो 16 रिलेशंस बनेगा 16th वो सेम बनेगा। तो इस वजह से मैंने एंड सो ऑन लगा दिया, क्योंकि फर्दर ये आप खुद कर लेना, ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए फिलहाल हम कोई सा भी रिलेशन उठा रहे हैं इनमें से, जैसे R6 उठा लिया, ठीक। अब आप R6 जो रिलेशन है वो किसका सबसेट है, A क्रॉस B का। ये क्यों है, क्योंकि देखिए आप जितने भी रिलेशंस बनाएंगे यहाँ पे ये सारे जो सबसेट होंगे वो A क्रॉस B के ऑर्डर पेयर्स के सबसेट होंगे। आप देखिए अगर R6 ले रहे हैं 1A एंड सेकंड क्या है 1B, अब ये दोनों ऑर्डर पेयर देखिए इसके सबसेट है, क्योंकि इसमें इंक्लूड है A क्रॉस B के जो रिलेशन में वो आपके पास उधर मौजूद है, इस वजह से ये इसके सबसेट है, ठीक है। आप इसको कह सकते हैं द R6 इज अ बाइनरी रिलेशन इन A to B, ठीक है। फर्दर ये मेरे आपको मतलब एक एग्जांपल दिया है, ये ट्राई योरसेल्फ आप खुद करना, ठीक है। अब आते हैं हम डोमेन, को डोमेन, इमेज एंड प्री इमेज एंड रेंज, ये क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ज़्यादातर आपने पढ़ा होगा फंक्शंस में, ये सर है क्या, क्योंकि अमूमन बच्चों का यही क्वेश्चन होता है। फर्स्ट देखिए, फॉर एवरी एलिमेंट इन सेट A देयर एग्जिस्ट ओनली वन एलिमेंट इन सेट B फ्रॉम A to B इज कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। जब आप ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो फंक्शन को मैं फ़िलहाल ज़्यादा डीप में यहाँ पे नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि इसका अलग से मैंने एक लेक्चर बनाया है फंक्शन क्या है उसके टाइप्स के हवाले से। इंशाल्लाह जो हमारा थर्ड लेक्चर है वो फंक्शन के ऊपर ही हम सारा काम करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ, क्योंकि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन हम उसको कहते हैं जैसे किसी भी उर्दू में तो इसके ये मायने होते हैं अमल, किसी भी चीज़ का अमल। लेट्स सपोज पहले मैं रियल लाइफ का एग्जांपल आपको मैं दे दूं। देखिए कोई सी भी आजकल आप चीज़ कर रहे हैं, लेट्स सपोज कोई सा भी आप काम करते हो, वहाँ पे आप अगर इनपुट डालेंगे तो आउटपुट आपको मिलेगा। मिसाल अगर ये मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आप पढ़ेंगे, तो मैं यहाँ पे ये इनपुट कर रहा हूँ, लेट्स सपोज आपको सारा समझा रहा हूँ लेक्चर, जब आप समझेंगे तो वो आपको क्या मिला, रिजल्ट, आपको आउटपुट मिल रहा है। ये एक फंक्शन है, अमल, ये रियल लाइफ में। दूसरा एग्जाम्पल आप समझ लेंगे, कोई कूलर ले ले, अगर आप उसमें पानी डालेंगे तो आपको गिलास में पानी वो मिलेगा ना, मतलब इनपुट आप डालेंगे तो आउटपुट आपको मिलेगा। तो इसी तरीके से ये रियल लाइफ की है। बट मैथमेटिक्स में उसके मैं एग्जाम्पल आपको ज़्यादा दे दूंगा, क्योंकि फिर भी एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, इसका अलग से मैंने लेक्चर बनाया हुआ है फंक्शंस के हवाले से, वो बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे मैं 2 रखूँगा तो जाहिर बात है यहाँ भी 2 रखूँगा, तो यहाँ अगर 2 रखूँगा तो यहाँ मुझे 4 मिलेगा, ये हमारा इनपुट है। अब मेरे 2 क्या रखा है इधर, इनपुट, आउटपुट हमें क्या मिला 4। तो ये मैथमेटिक्स के हवाले से। रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल है फंक्शंस के। जाहिर बात है अगर ये यहाँ पे फैन चल रहा है, लाइट होगी तो फैन चलेगा ना, इनपुट आएगा तो आउटपुट मिलेगा ना मुझे, इस तरीके से इसको फंक्शंस कहते हैं रियल लाइफ में, ठीक है। अब बहरहाल इसको आप फिलहाल छोड़ें, क्योंकि आगे इसके हवाले से सारा मैंने डीप में लेक्चर दिया हुआ है। रिलेशंस आपके पास क्या है, जैसे हमने एक सेट लिया A B C D, B क्या है 4 5 6 लेट्स सपोज। अब हमने इनकी मतलब सेम इसी तरीके से बाइनरी रिलेशंस की तरह हमने इनके कोई से भी रिलेशंस बनाए, हमने अपनी तरफ से रिलेशंस लिए। अब देखिए ABCD हमारी ये क्या है, डोमेन है, ABCD। रेंज हमारे पास क्या है 4 5 6। अब यहाँ पे आप देखें, क्योंकि जब आप इस ग्राफ को समझेंगे तो आपका सारे का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डोमेन क्या है, को डोमेन क्या है, इमेज क्या है, प्री इमेज क्या है, रेंज क्या है। अब थोड़ा सा आप फोकस दें। देखिए जो भी फंक्शन आप पहले लेते हैं जो मतलब ऑर्डर पेयर में होता है, जैसे 1 2 3 ABCD, अब ये हमारे पास क्या है, डोमेन। ये हमारे मतलब जो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से को डोमेन क्या होता है, को डोमेन जो आपका सेकंड फंक्शन होता है, सेकंड सेट, जैसे B देखो 4 5 6 7, अब ये आपके क्या है, को डोमेन है। वैसे रेंज आपके ये तब कहलाएंगे जब
ये आपके ऑर्डर पेयर में मौजूद है, पर फिलहाल जो ये सेट में गिवन है ये हमारे क्या है, कोडोमेन है। अब सारा मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए ये ए है, ए जो है इमेज बना रहा है 6 पे, ठीक है। इसी तरीके से हमने ये सेट लिया, जैसे ए आपका इमेज 6 पे बना रहा है, बी आपका इमेज 4 पे बना रहा है, सी आपका इमेज 7 पे बना रहा है, डी आपका इमेज 6 पे बना रहा है। मतलब इस रिलेशन के मुताबिक ये मैंने आपका एक ग्राफ बनाया समझाने के लिए, ठीक है। अब देखिए इमेज क्या है, इमेज मतलब जैसे ए जो है इमेज अपनी 6 पे बना रहा है, मीन्स इमेज ऑफ एन एलिमेंट ए इज 6, बी इज 4, सी इज 7, डी इज 6, हम कहेंगे इमेज। अब प्री इमेज क्या है, प्री इमेज मतलब उसका उलट, जैसे ए अगर इमेज बना रहा है आपका 6 पे तो 6 प्री इमेज बना रहा है ए पे। अब यहाँ पे देखिए प्री इमेज ऑफ 6 इज ए, 4 इज बी, मतलब इनवर्सली ये इनका हो रहा है काम। जैसे 6 बना रहा है 7 पे तो 7 प्री इमेज किस पे बनाएगा, सी पे, ठीक है। अब रेंज पे आते हैं। अब देखिए रेंज क्या है, क्योंकि जो ऑर्डर पेयर में हमें गिवन है ना एलिमेंट, देखें आप यहाँ पे 6 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, रेंज ऑफ फंक्शन 4 6 7। अब यहाँ जो ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट गिवन है उसको हम रेंज कहेंगे 4 6 7, ये हमारा रेंज है। अब इसी तरीके से नोट आप करेंगे, रेंज जो होता है सबसेट होता है कोडोमेन का। ज़ाहिर बात है देखिए जो भी रेंज आ रही है आपकी वो सबसेट किसकी है, कोडोमेन की, मतलब वो कोडोमेन के एलिमेंट्स में इंक्लूड है। इसी तरीके से हम कहते हैं कि रेंज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि इस सेट के मुताबिक। अब इसी तरीके से आप देखिए ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6, तो इसका मतलब क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन के लिहाज से एफ इज इमेज 6। अब एफ क्या है, इमेज 6। थैंक यू। अगला जो हमारा लेक्चर है वो थर्ड लेक्चर फंक्शन के हवाले से है। ये हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़। यो अगते ना हिट कजो।